आज का भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है और इसी दिशा में बैंकिंग सेक्टर की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। केवल वित्तीय लेन देन ही नहीं बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण, डिजिटल समावेशन और जनहितकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंक आज एक सामाजिक भागीदार बन चुके हैं। विशेषकर उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में जहां जन तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण है, वहां क्षेत्रीय बैंक जैसे नैनीताल बैंक विकास की रीढ़ बनकर उभर रहे हैं। नमस्कार, सरोकार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक अत्यंत विशेष व्यक्तित्व नैनीताल बैंक के कार्यकारी निदेशक कुलदीप सिंह जी हैं, जिनका अनुभव बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान से लेकर क्षेत्रीय बैंकिंग तक फैला हुआ है। कार्यक्रम में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद विकास जी। सबसे पहले सर, हम यदि बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है और इस पहाड़ी राज्य में यदि हम बात करें बैंकिंग सेवाओं की, तो आप इन्हें किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कहा जाता है चुनौतियां और अवसर दोनों ही समान रूप से एक साथ चलते हैं, तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? विकास जी, जो नैनीताल बैंक है वो उत्तराखंड का एक प्रीफर्ड बैंक है। हमारा बैंक पंडित गोविंद बल्लभ पंत द्वारा स्थापित 1922 जुलाई से ये हमारा बैंक चल रहा है। जहाँ तक आपने बात की उत्तराखंड के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, लेकिन जैसे आप जानते हैं कि परेशानी में भी अपॉर्चुनिटी होती है, तो इन परेशानियों के बीच में भी हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है, खासकर नैनीताल बैंक भी उन परिस्थितियों से जूझता है और वहाँ की विषम परिस्थितियाँ, आने जाने का साधन और इसके साथ साथ मौसम की विषमताएं, ये कुछ कठिनाइयाँ हैं बैंकिंग में। और इसके साथ साथ अगर टेक्नोलॉजी फ्रंट पे अगर मैं बात करूँ तो टेक्नोलॉजी फ्रंट पे मौसम की ख़राब होने की वजह से लिंक फेलियर की बहुत सारी हमको झेलना पड़ता है। तो ये कुछ आपदाएं और इसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उत्तराखंड अपने आप में एक अवसरों से भरा प्रदेश है। इसके अंदर बहुत सारी टूरिज़्म की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पर यंग जनरेशन है, उनके लिए हमको जैसे हमारे भारत सरकार द्वारा बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें युवाओं को रोज़गार देने के लिए बैंकों के माध्यम से स्कीम्स वो उपलब्ध कराई जाती हैं। तो हमारा नैनीताल बैंक 101 ब्रांचेस के माध्यम से 13 ज़िलों के अंदर वो सुविधाएं देने का काम कर रहा है। परिस्थितियां विकट हैं, लेकिन हम उसको आसानी से अपॉर्चुनिटीज़ में तब्दील कर रहे हैं और आगे भी इसको उत्तराखंड स्टेट का प्रीफर्ड बैंक बनाने की तरफ अग्रसर है। बिल्कुल सर। यदि बात करें सर, पिछले एक दशक में यदि वित्तीय समावेशन की बात की जाए तो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सभी जो है इस दिशा में एक अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। यदि हम बात करें बैंकों की और ख़ासकर नैनीताल बैंक की, तो ये किस तरह से अपनी भूमिका और ख़ासकर उत्तराखंड के लिए किस तरह से निभा रहा है? हमारा नैनीताल बैंक, जैसे मैंने आपको बताया है कि 13 डिस्ट्रिक्ट्स में 101 ब्रांच के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। हमारे बैंक की हर ज़िले के अंदर, हर तहसील में, हर जगह हमारी रीच है, तो हमारे लिए अवसर है। साथ में जो उत्तराखंड की जनता है, प्रदेशवासी हैं, उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराता है, क्योंकि जो राज्य सरकार की और भारत सरकार की कोई भी स्कीम आती है, चाहे वो जनधन से रिलेटेड हो, चाहे वो स्किल से रिलेटेड हो या कोई भी किसी सेक्टर्स की MSME के अंदर हो, उन सब के अंदर लोन देने का कार्य हमारा नैनीताल बैंक करता है। और हमेशा हम लोग उत्तराखंड का क्योंकि बैंक हैं, तो हमारी हमेशा प्राथमिकता रहती है कि हम उत्तराखंड प्रदेशवासियों को नई सौगात जो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई हैं, राज्य सरकार द्वारा शुरू गई है, उनमें अपना योगदान दें और उनको सरकार के माध्यम से, बैंक के माध्यम से हम लोग पब्लिक को उसको देने का कार्य करते हैं। यदि हम बात करें, अब इस समय जो है केंद्र सरकार द्वारा भी कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और ख़ासकर यदि हम बात करें जनधन योजना और इस तरह के और भी कई तरह की योजनाएं हैं और ऋण से संबंधित कई सारी योजनाएं हैं, मुद्रा लोन हो गया, इन सब को देखते हुए और ख़ासकर पहाड़ी राज्य ये है, इस पे हम किस तरह से कार्य कर रहे हैं? देखिए, हमारी जो उत्तराखंड की जो ब्रांचेज़ हैं, 101 ब्रांचेज़ हैं भारत सरकार की, क्योंकि ये एक कमर्शियल बैंक है और हमारे 5 प्रदेश के अंदर हमारी शाखाएं हैं और हम लोग जितनी भी स्कीम्स हैं, जैसे आपने मेंशन किया मुद्रा लोन के बारे में, साथ में MSME के बारे में या दूसरी जो ऋण सुविधाओं के बारे में, हमारा बैंक तत्परता के साथ उनको कार्य करता है। और हर दिन, हर महीने, हर ब्रांचेस को टारगेट है कि आप इस क्षेत्र में, क्योंकि ये सरकार का प्राथमिकता का क्षेत्र है, कि हम उनको सुविधाएं प्रदान करें और सुविधाएं भी हैसल फ्री दें।
कि उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो। हमारी ब्रांच क्योंकि सब जगह निकट है तो लोगों को हमारे से अप्रोच करने में आसानी रहती है, तो हम उनके साथ कदम ताल करते हैं और बैंक की जो ऋण की सुविधाएं हैं, भारत सरकार की जो ऋणों की डिफरेंट स्कीम्स हैं, एमएसएमई के अंदर मुद्रा लोन के माध्यम से, या दूसरे में अगर मैं बात करूं महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी महिलाओं के लिए स्कीम्स हैं, उनको हम देने का कार्य करते हैं। और हम हमेशा हमारा जो फील्ड का जो नेटवर्क है, हमारे एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं या हमारे दूसरे ऑफिसर्स हैं, उनको तत्परता के साथ उनका प्रोसेसिंग करते हैं और उसको देने का कार्य करते हैं। और इसी वजह से आज हमारा बैंक उत्तराखंड के अंदर एक प्रीफर्ड बैंक बनता जा रहा है और हमने अपना स्थान उसको अच्छे से स्थापित किया है। ठीक है। यदि हम बात करें इस तरह की योजनाओं के लिए, क्या हम कोई इस तरह के कोई कैंपेन और ये सब भी चला रहे हैं? जी विकास जी, होता क्या है कि जब ये इस टाइप का कोई भी कोई मूवमेंट या इस टाइप का कोई कैंपेन चलाना होता है तो बैंक इन स्कीम्स को क्योंकि मार्केट में फैलाना है, तत्परता दिखानी है और उसको पब्लिक को देना है, तो इसमें पब्लिक और बैंक दोनों का हित है। तो हम समय समय पर ऐसी बहुत सारे कैंपेन्स पब्लिक के लिए लेके आते रहते हैं और हम लोग खुद आउटरीच प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग ग्राम प्रधान के से या ब्लॉक में बहुत सारे हम लोग अपने कैंप लगाते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं, स्कीम्स के बारे में बताते हैं कि इसके ये फीचर्स हैं, ये लोग ले सकते हैं, इस एलिजिबिलिटी में फिक्स हो सकते हैं, इन पेपर्स के माध्यम से आप ब्रांच को हमारी को अप्रोच कर सकते हैं, जिससे उनको वो ऋण समय पे मिले और समय पे मिलके अपना रोज़गार वो उसको शुरू कर सकें। और इसके माध्यम से उत्तराखंड में लोग स्वरोजगार, उनको रोज़गार के माध्यम भी उत्पन्न हो रहे हैं। तो हमारा बैंक उसमें तत्परता के साथ उत्तराखंड में सभी 13 जिलों में काम कर रहा है। ठीक। यदि हम बात करें सर साइबर फ्रॉड और इस तरह की जो घटनाएं हम लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से देखते रहते हैं, इन सब को लेके चूँकि आरबीआई भी लगातार नई नई गाइडलाइंस जारी करता रहता है, केंद्र सरकार भी इन सब विषयों पे लगातार बहुत सक्रिय रहती है, तो नैनीताल बैंक की भूमिका और अन्य राष्ट्रीय बैंकों की क्या भूमिका रहती है? विकास जी, क्या है कि अब टेक्नोलॉजी एक अपॉर्चुनिटी भी है और साथ में परेशानी भी बीच बीच में व्यवधान भी लेके आती है। कुछ फ्रॉडस्टर्स वो कुछ ना कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बैंकिंग सेक्टर को। और जहाँ तक नैनीताल बैंक की मैं बात करता हूँ, नैनीताल बैंक में हम लोग अपने कस्टमर्स के लिए हम लोग संगोष्ठी का आयोजन करते हैं। हम लोग अपने लीफलेट पम्फलेट के माध्यम से, मीटिंग्स के माध्यम से, साथ में अपने वेबसाइट पर उन सब चीज़ों को जो एक फ्रॉड का जो कारण बने हैं, जो दूसरे बैंकों में हुए हैं या दूसरे इंडस्ट्री में, बैंकिंग इंडस्ट्री में हो रहे हैं, उनको हम लोग शेयर करते रहते हैं और बार बार अपने ग्राहकों से निवेदन करते हैं कि आप अपनी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक कार्ड का नंबर, OTP, पिन, इन सब को शेयर ना करें। तो हम लोग इनको संगोष्ठी के माध्यम से, अपनी वेबसाइट के माध्यम से, पैम्फलेट, लीफलेट के माध्यम से, और जब भी हम कभी मिलते हैं, पब्लिक में बात करते हैं, तो इसको हमेशा मेंशन करते हैं कि आप इनसे बचें, सावधानी बरतें और सावधानी में ही बचाव है। ठीक है। तो इस माध्यम को हम लोग अपनाते हैं और इसको हम लोग बार बार इसको पब्लिक को एजुकेट करने का कार्य करते हैं। जिस तरह के साइबर फ्रॉड्स होते हैं, यदि कभी कुछ इस तरह का किसी दर्शक के साथ, जो अभी हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, यदि कभी कुछ इस तरह की घटना किसी के साथ घटित हो जाती है और वो पैसा किसी और बैंक में चला जाए, तो उसके लिए हम किस तरह से, क्या आपसी समन्वय बैंकों में भी रहता है या किस तरह से ग्राहक कैसे अपने पैसे को कैसे बचा सकता है? देखिए कि अगर किसी के साथ ये दुर्घटना हो जाती है तो उसको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सारे बैंकिंग इंडस्ट्री में और पर्टिकुलर बैंक्स के अंदर, वो नैनीताल बैंक हो या कोई दूसरा बैंक हो, उनके अंदर एक डेस्क है जिसको इस समस्या को सॉल्व करती है। इसके साथ साथ क्या है, साइबर सेल पुलिस में भी काम करती है, तो वहाँ पे भी अपनी आप जो कंप्लेंट है उसको दर्ज करा सकते हैं। बैंक अपनी इस डेस्क पर तत्परता के साथ उस ट्रांजैक्शन की डिटेल लेकर कार्य करता है और जिस दूसरे बैंक जिसमें इन्वॉल्व है, डेबिट या क्रेडिट हुआ है, उस बैंक से हम लोग हम लोग बात करते हैं, हम लोग उससे इंटरेक्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम उसका पैसा अपने ग्राहक का जल्दी से जल्दी उसको दिलवाएं। अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो वो शेयर करें। तो ये सब कुछ माध्यम से जो बैंकिंग इंडस्ट्री में और ख़ासकर हमारा नैनीताल बैंक करता है। ठीक है। इसमें मुझे ये भी ऐसा लगता है कि शायद ग्राहकों को भी सबसे पहले इतना जागरूक होना ज़रूरी है कि यदि कभी कुछ इस तरह का फ्रॉड उनके साथ होता है
तो वो बैंक साथ साथ आरबीआई के भी बहुत सारे इस तरह के टोल फ्री नंबर हैं, उन पे भी आप अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। युवाओं के लिए बैंक बहुत सारी योजनाएं अभी भी चला रहे हैं। इन योजनाओं को किस तरह से हम स्थानीय स्तर पर किस तरह से हम इन्हें आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, युवाओं के लिए भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार या दूसरी सरकार अभी नई नई स्कीम्स लेके आती है, उसमें आरबीआई भी इन्वॉल्व होती है। आरबीआई के माध्यम से वो स्कीम बैंक तक पहुंचती है और बैंक फिर उनको युवाओं तक या ज़मीन तक पहुंचाने का कार्य करता है। हम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि भारत सरकार भी, आरबीआई भी, राज्य सरकार भी अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से उनका प्रचार प्रसार करते हैं। तो हमारे बैंक में एक सिस्टम है, हम उस सिस्टम के माध्यम से हम भी उनका प्रचार प्रसार करते हैं, अपने लोगों को एजुकेट करते हैं कि ये भारत सरकार की, राज्य सरकार की स्कीम आई है, इसका आप इन माध्यमों से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हम लोग संगोष्ठी, वेबसाइट और इसके साथ साथ न्यूज़पेपर के माध्यम से हम लोग पब्लिक के बीच में इसको प्रसारित करने का कार्य करते रहते हैं। यदि हम बात करें युवाओं के लिए इस समय किस तरह की कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, उनके बारे में यदि आप कुछ विस्तार से बता पाएँ तो। विकास जी, बहुत सारी स्कीम्स हैं। स्किल इंडिया, स्टार्टअप, एमएसएमई में महिलाओं के लिए, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनमें हम लोग उनको ऋण देने का कार्य करते हैं। और जो युवाएं हैं या नए अपने एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको हम अपने साथ जोड़ने का कार्य करते रहते हैं और उनको हम एजुकेट करते हैं और उनको जोड़ने के लिए हम लोग बार बार अपना कैंपेन ये सब चलाते हैं। क्योंकि ये जो भारत सरकार की स्कीम है, स्टार्टअप, स्टैंड अप, मुद्रा, ये सब रोज़गार परक स्कीम्स हैं। इन सब के माध्यम से हम उनको ऋण देने का कार्य करते हैं। और अभी तक हमने लाखों युवाओं को नैनीताल बैंक से, और मुझे लगता है कि अरबों लोगों को, मुझे लगता है कि कम से कम कई सौ लोगों को, करोड़ों लोगों को बैंकिंग माध्यम से इसका फ़ायदा मिला है और वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये सारी बैंकिंग इंडस्ट्री और नैनीताल बैंक हमारा इसमें कदम ताल कर रहा है और ये सारे काम करते हैं हम लोग। अब हम बात करें सर आधी आबादी की। आधी आबादी यानी हम कहें महिलाओं के लिए किस तरह की योजनाएं बैंक द्वारा इस समय संचालित की जा रही हैं? देखिए, जो महिला है, आधी आबादी की आपने बात की, हमारी सरकार, हमारा बैंक, आरबीआई इसके लिए बहुत तत्पर है। बहुत सारी स्कीम्स हैं जो सभी बैंक्स ने आरबीआई के माध्यम से सरकार के आग्रह पर, सरकार के द्वारा स्कीम्स के मतलब कि उनको बनाकर उनको पब्लिक को देने का काम किया है। महिलाओं के लिए, उनके लिए सेविंग खाता, बचत खाता, इसके साथ साथ एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन सब माध्यमों से हम लोग उनको जोड़ने का कार्य करते हैं और बैंकिंग से वो जोड़ रहे हैं। और भारत सरकार का और सारे बैंकिंग सेक्टर का बहुत बड़ा प्रयास है कि आज महिला जो हमारी आधी आबादी है, उनको हमने बैंकिंग सेक्टर से जोड़ने का कार्य किया है। और जितनी भी दूसरी स्कीम्स हैं, आप स्टार्टअप हो, स्टैंड अप हो या मुद्रा हो, इनमें हम लोग महिलाओं को प्रीफर्ड रूप में देने का कार्य करते हैं। और दूसरी स्कीम्स हैं जैसे पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन है, सारे बैंक उसमें कंसेशन भी उनको महिलाओं को कोई बालिका को देने का कार्य करते हैं। ये सरकार की सारी प्रीफर्ड स्कीम्स हैं और इसमें हमारा बैंक और दूसरे बैंक्स भी इसमें सहभागी बन रहे हैं। कई सारे राष्ट्रीय बैंक इस समय जो है डोर स्टेप बैंकिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। और अगर मैं कहूं कि उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां पहाड़ी क्षेत्र है, वहां क्या इस तरह की योजनाएं, क्या आपको क्या लगता है, क्या ये सफल हो सकती हैं? देखिए, आपको ना समझना पड़ेगा विकास जी, कंसेप्ट डोर स्टेप बैंकिंग। डोर स्टेप बैंकिंग क्यों? कि उन लोगों के लिए जो एक एज पार कर चुके हैं, उनको कुछ समस्याएं हैं, उसके लिए भारत सरकार का ये इनिशिएटिव है। इसमें सभी बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उत्तराखंड या कोई भी पर्वतीय या कोई पहाड़ी राज्य है, वहाँ पर डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि गांव छोटे छोटे हैं, आबादी बिखरी हुई है, तो वो पहुँचाने में ज़रूर प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन बैंकिंग सेक्टर, नैनीताल बैंक उसमें कदम ताल कर रहा है और हम लोग उसको अवेल कराने का कार्य करते हैं। और ये चैलेंज ज़रूर है, लेकिन चैलेंज हमारे लिए चैलेंज हो सकता है, लेकिन हम उसमें अपना रोल पूरा तरीके से सक्रिय रूप से उसमें अपना योगदान देने की हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं और उसमें सफल भी हो रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सर छोटे उद्यमियों की। यदि एमएसएमई को देखा जाए तो पूरे भारत में एमएसएमई के नाम पे जो है बहुत तरह की जो है बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। अगर हम केवल उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड के जो
खास करके हमारे मैदानी क्षेत्र हैं जहाँ जैसे हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, हल्द्वानी है, वहाँ पे एमएसएमई का मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा रोल है। आप इसे पहाड़ी क्षेत्र में किस तरह से देखते हैं? देखिए, एमएसएमई जो है सेक्टर है, ये पहाड़ हो या प्लेन हो या कोई दूसरे सभी जगह ये चलता है जी। उसका रूप बदल जाता है। अगर एमएसएमई की बात करें, पहाड़ में चले जाएंगे, पर्वतीय राज्य में चले जाएंगे, वहाँ पर टूरिज़्म का सेक्टर है, होटल बिजनेस है, टैक्सी हैं, तो ये भी एक एमएसएमई का माध्यम बन जाते हैं। अगर हम लोग प्लेन में आते हैं तो प्लेन में आजकल कृषि प्रोसेसिंग में हम लोग जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी में हम लोग जा रहे हैं। तो ये बहुत सारे माध्यम हैं जो क्षेत्र के हिसाब से बदलते रहते हैं, लेकिन अल्टीमेट क्या है कि जो एमएसएमई जो सेक्टर्स है वो एक ग्रोइंग सेक्टर है और इसके बिना हम लोग अपने देश की तरक्की नहीं कर सकते। तो हमारा नैनीताल बैंक, जैसे मैं आपको हरिद्वार क्षेत्र की बात की, आपने उधम सिंह की बात की, उधम सिंह नगर की बात की, हम लोग इसमें एग्री प्रोडक्ट्स में हम लोग जैसे राइस इंडस्ट्री है, राइस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा फाइनेंस करते हैं। हमारे साथ एक वी आर द प्रीफर्ड बैंक, हम लोग एक प्रीफर्ड बैंक है इस क्षेत्र के। तो ये एक सेक्टर ऐसा है जिसके अंदर पहाड़ के साथ वो स्कीम बदल जाती है और प्लेन के साथ दूसरी स्कीम आ जाती है, लेकिन अल्टीमेट वो एमएसएमई के अंदर ही काम करता है। इसका रूप चेंज हो सकता है लेकिन एमएसएमई रहता है। ठीक है। और यदि हम बात करें इस एमएसएमई को, यदि हम और प्रचार प्रसार की यदि बात करें, तो क्या हम पहाड़ों पे कुछ इस तरह के कैंपेन या कुछ इस तरह कुछ चलाते हैं? जी विकास जी, बैंकिंग इंडस्ट्री में, या मैं आप नैनीताल बैंक की बात करूं तो नैनीताल बैंक हमारे पहाड़ में बहुत सारी ब्रांचेज हैं, बहुत दूरस्थ ब्रांच हैं जहां पर आबादी भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम लोग ये स्कीम्स करने के लिए समय समय पर अपना कैंप, संगोष्ठी और साथ में डोर टू डोर कैंपेन भी हम लोग चलाते रहते हैं। लोगों में मिलके उनका प्रचार करते हैं, अपने ब्रांच में लीफलेट, पम्फलेट और जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट माध्यम से उनके हिसाब से भी उनको प्रचार करते रहते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम ये प्लेन हो, ये सब जगह एप्लीकेबल है और पर्वतीय क्षेत्रों में भी एप्लीकेबल है। हमारे लिए वो भी उतने महत्वपूर्ण हैं जितने दूसरे क्षेत्र हैं। तो यस, हमारा बैंक पर्वतीय क्षेत्रों में भी ये सब स्कीम्स चलाता रहता है। संगोष्ठी के माध्यम से हम लोग इसको बराबर उन क्षेत्रों में इसके बारे में प्रचार करते हैं, बताते हैं, उनको एजुकेट करते हैं कि आप इस स्कीम का इस तरीके से इन माध्यम से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और हमारे माध्यम से बहुत सारे लोग इसका उत्तराखंड में फ़ायदा भी उठा रहे हैं। अब हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की। आत्मनिर्भर भारत एक बहुत बड़े रूप में पूरे भारत में इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है जिसे केंद्र सरकार का पूरा इस पे योगदान भी है और साथ ही साथ इनका फोकस भी है। अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में आप किस तरह से देखते हैं आत्मनिर्भर भारत को? देखिए, भारत सरकार की और बहुत सारे राज्य सरकारों की, सभी राज्य सरकारों की आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रयास चल रहे हैं जी, और ये काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। और बैंकिंग क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो बैंकिंग क्षेत्र में इसमें एक अपना विशिष्ट योगदान भी दिया है, क्योंकि जितने भी लोग अपने नए आइडिया और विचार लेके स्किल और स्टैंड अप या मुद्रा में लेके आते हैं, अल्टीमेट वो बिना बैंक के सपोर्ट के संभव नहीं है। तो बैंक ने इस आत्मनिर्भर को एक रियलिटी बनाने के लिए बैंकिंग क्षेत्र ने बहुत बड़ा काम किया है और वो लगातार इसके लिए प्रयासरत है और हम लोग उसके लिए अग्रसर हो रहे हैं। और हमारा नैनीताल बैंक भी इसके लिए पूरा भरपूर योगदान कर रहा है। और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि पूरे उत्तराखंड राज्य में हमने इस स्कीम्स के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़ा काम किया है और हम इस इनिशिएटिव्स को बार बार अपने युवा साथियों में लेके जा रहे हैं और इस स्कीम को पॉपुलर कर रहे हैं। ठीक है। अगर हम बात करें इस स्कीम के अंतर्गत आप किन किन लोगों को शामिल कर रहे हैं? केवल युवा और महिलाएं ही हैं या अन्य और भी, चाहे हम कहें बुजुर्ग या अन्य जो पुरुष हैं उन्हें भी आप जोड़ रहे हैं? देखिए, आत्मनिर्भर भारत में सभी श्रेणी के, सभी, चाहे वो युवा हों, महिला हों, वयोवृद्ध हों या किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति हों, हम उसमें सभी को अपने साथ लेने का कार्य करते हैं। हाँ, जो युवा हैं उनको हम क्योंकि वो हमारे देश की एक युवा पीढ़ी है, हम उसको प्रीफरेंस देने का जरूर कार्य करते हैं, लेकिन वो प्रीफरेंस युवा होने के नाते है। लेकिन आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारे लिए सभी, चाहे वो युवा हों, चाहे वो वृद्ध हों या मीडियम एज के लोग हों, मध्य एज के लोग हों
या हमारी गृहिणी या महिला हो, उन सभी को हम लोग ये बनाने का कार्य करते हैं। आने वाले वर्षों में आप बैंकिंग सेक्टर की क्या संभावनाएं देख रहे हैं, और ख़ासकर यदि मैं बात करूं उत्तराखंड की? देखिए, जो बैंकिंग क्षेत्र है, बैंकिंग क्षेत्र स्थापित क्षेत्र है। उत्तराखंड जो राज्य हमारा बना, 2000 में ये राज्य बना, और आज उत्तराखंड ने राज्य अब अलग राज्य बनने के बाद एक अलग ही एक स्थान प्राप्त किया है हिंदुस्तान के अंदर। तो हमारे बैंक ने, क्योंकि क्या है, टेक्नोलॉजी एक बैंकिंग के लिए एक बहुत बड़ा आप समझ लीजिए कि बहुत ज़रूरी एक अहम पड़ाव पहलू है। बिल्कुल, इसके बिना कुछ हो नहीं सकता। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस आने वाले दिनों में अपनी युवा पीढ़ी को टेक्नोलॉजी के माध्यम से आकर्षित करें, उनको अपने साथ जोड़ें, और इस टेक्नोलॉजी को हम लोग बैंकिंग में उपयोगी बनाएं। और इसके माध्यम से हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। इसके माध्यम से आप घर बैठे अपना खाता खोल सकते हैं। अभी हमारा बैंक जल्दी ही एक ऐसी स्कीम पे काम करने जा रहा है कि आपको प्री अप्रूव्ड लोन भी आपको मिलेगा। तो ये सब टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो सकता है। तो लास्ट में आपको मैं यही बोलूँगा कि बैंकिंग क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का एक महत्वपूर्ण स्थान है, और उत्तराखंड में भी वो महत्वपूर्ण स्थान धीरे धीरे बन रहा है। कुछ चैलेंजेस हैं आने जाने के, टेक्नोलॉजी के साथ में लिंकेज के, लेकिन फिर भी ये कंस्टेंट नहीं है, इनको हम लोग पार कर रहे हैं, और हमारे पास दूसरे माध्यम भी अवेलेबल हो रहे हैं। तो हम लोग वीसेट के थ्रू जहाँ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आती है, उस टेक्नोलॉजी को लाने का कार्य करते हैं, और ये बैंकिंग क्षेत्र के लिए बून है, और उत्तराखंड के लिए भी अच्छा होने जा रहा है। अंत में मैं आपसे केवल एक ये प्रश्न करना चाहूँगा कि आप हमारे जो दर्शक हैं, और ख़ासकर जो पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने युवाओं से, अपने साथियों से या महिला वर्ग से यही प्रार्थना करूंगा कि बैंकिंग के साथ जुड़ें। आप अपने बैंक के माध्यम से खाता खोलें, बैंक की स्कीमों को फ़ायदा उठाएं, और बैंक के साथ जुड़ने का फ़ायदा आपको क्या होगा कि आपका जो बैंकिंग के लिए एक्सपोजर बढ़ेगा, और भविष्य में अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं या कुछ व्यापार करना चाहते हैं, तो उस व्यापार बिजनेस में आपको बैंकिंग का साथ लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको जितना जल्दी बैंकिंग के साथ जुड़ेंगे, तो बैंकिंग के व्यावहारिकता के बारे में आपको जल्दी ज्ञान होगा, और ये आने वाले दिनों में चाहे आपने नौकरी के माध्यम से या व्यवसाय के माध्यम से आपको सहयोग देगा। तो मैं बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अब बैंकिंग को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो वो बैंक के माध्यम से जुड़ें, जो आपके पास नज़दीक है आप उस बैंक में जाएं। और साथ में उत्तराखंड की बात करूंगा, क्योंकि उत्तराखंड में हमारे बैंक की, नैनीताल बैंक की बड़ी प्रेजेंस है। तो मेरा निवेदन रहेगा कि आपका नैनीताल बैंक आप सबके स्वागत के लिए तत्पर है। आप आइए, हम आपके स्वागत के लिए तैयार हैं, और हम आपको अपना सहभागी बनाएंगे, और मिलके हम लोग उत्तराखंड को एक अच्छा स्टेट बनाने की तरफ हम लोग कार्य करेंगे। ये मेरा कुछ उस युवा से निवेदन रहेगा, उन सब युवा साथियों से निवेदन रहेगा। ठीक है सर, आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का बैंकिंग सिस्टम केवल खाता खोलने और ऋण देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बन चुका है। नैनीताल बैंक जैसी संस्थाएं जो स्थानीय ज़रूरतों और भौगोलिक चुनौतियों को समझती हैं, वास्तव में ग्रामीण और पर्वतीय भारत को आर्थिक रूप से जोड़ने में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। हमें आशा है कि आज की यह परिचर्चा हमारे दर्शकों को जानकारी ही नहीं, बल्कि एक नई सोच और विश्वास भी देगी, जिसे ये वे बैंकिंग सेवाओं के ज़रिए अपने जीवन में बेहतर बना सकें। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।